कर्म सिद्धांत क्या है? हम उस मालिक से बिछड़कर इस माया के जाल में उलझे हुए हैं। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है। हमारा मन इन इंद्रियों, भोगों, विष, विकारों, शराबों, कबाबों, दुनिया के धंधों का आशिक बन बैठा है। हम जो जो कर्म के अधीन होकर करते हैं उसका नतीजा आत्मा को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। इसीलिए ऋषि मुनि इस दुनिया को कर्म भूमि कहा करते थे। गुरु अर्जुन देव भी इसको कर्म कांड की खेती कहा करते थे। यही कहकर वो बयान करते थे, इस दुनिया में आकर हम जो जो कर्म करते हैं, अच्छे हों या बुरे, उनका नतीजा भुगतने के लिए देह बंधनों में आना पड़ता है। इसी प्रकार हजरत ईसा ने भी फरमाया, मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। अगर हम मिर्च की खेती बोते हैं तो मिर्च की फसल इकट्ठी करने के लिए तैयार रहें। अगर हम आम का पौधा लगाते हैं तो आम का फल खाने के हकदार हैं। वैसे ही अगर हम नेक कर्म करते हैं तो सेठ साहूकार बनकर आ जाते हैं। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो जेल खाने, लोहे की जंजीरें सहना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं तो हमारे नरक और 84 हमेशा के लिए तैयार रहता है। स्वामी जी महाराज समझाते थे, क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, हम सब दुनिया के जीव हैं, कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। इन कर्मों के कारण जिस जामे में जाकर जन्म लेना पड़ता है उसमें बैठकर दुख ही दुख, मुसीबत ही मुसीबत सहनी पड़ती हैं। उस मालिक से बिछड़कर किसी भी योनि में हम सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी योनि की खोज करके देख लो, क्या उसमें किसी को सुख मिलता है? हर रोज़ इंसान की खुराक के लिए हजारों तरह के जानवर ज़िबा किए जाते हैं। किस तरह उनकी गर्दन पर छुरियां चलाई जाती हैं। ऐसा हम ऐसे मुर्गे, भेड़, बकरी के जामे में जाकर सुख प्राप्त कर सकते हैं? हम कभी यह विचार ही नहीं करते, जिन जानवरों की गर्दन पर हम जीव के स्वाद के लिए बेरहमी से छुरियां चला रहे हैं, अगर हमें अपने कर्मों के कारण उन जामों में जाना पड़े और हमारी गर्दन पर छुरियां और कुल्हाड़ियां हों तो हम क्या महसूस करेंगे? कई बार जिस समय डॉक्टर टीका लगाने के लिए एक पतली सी सुई गर्म करता है तो हमारा शरीर डर से कांप उठता है। हालांकि वो टीका हमारे फायदे के लिए ही होता है। ऊंट के जामे की हालत देख लो, किस तरह उस पर बोझ लदता है और किस तरह आगे नकेल से खींचा जाता है। घोड़े की हालत देख लो, टांगे की हालत में हम देखते हैं उस पर कितनी सवारियां बैठती हैं, किस तरह धड़ाधड़ चाबुक पड़ रही हैं। बैल के जामे की सोचो, सारे दिन किसान हल जोतता है, अगर वह थककर गिर भी जाता है, वह लोहे की आर मार खाकर उठकर फिर उस तरह हल चलाए जाते हैं। मतलब यही कि किसी भी जामे को लेकर देख लो, हर जामे में दुख ही दुख, मुसीबतें मुसीबतें दिखाई देती हैं। निचले जामों की हालत तो अलग है। मनुष्य जामे के बारे में अच्छी तरह विचार करके देख लो, कितने दुख और कितनी मुसीबतें हर रोज उठानी पड़ती हैं। हालांकि इस जामे को सृष्टि का सरताज मतलब टॉप कहते हैं। ऋषि मुनि इसे नर नारायण दहे कहकर समझाते हैं। मुसलमान फ़कीर इसे असरफुल मक्खल
कहकर याद करते हैं। और दैवी देवता भी इस जामे में आने के लिए तरसते हैं, लेकिन फिर भी इस जामे में बैठकर कोई भी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकता। कोई बीमार के हाथों दुखी हो जाता है, कोई बेरोजगार से तंग है, किसी ने संतान पैदा नहीं हुई, वह दिन रात तड़प रहा है, तो कोई तो बाल बच्चों ने दुखी कर रखा है, किसी को कर्जा चुकाना है, वह चिंता और फिक्र में सारी रात सो नहीं पाता, किसी को कर्जा वसूल करना है, वह सारा दिन कचहरी में परेशान हो रहा है। हम सर्दी और गर्मी में रोज़ सड़कों पर कंगालों की हालत में देखते हैं कि किस तरह पेट के खातिर वो चिल्ला रहे हैं। इसी तरह अस्पतालों में जाकर देखो, बीमारों की चीख सुनते हैं कि किस प्रकार वे बेचारे दुखी हो रहे हैं। अगर मनुष्य जामे में आकर भी हम इस संसार की सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते, तो फिर हम किसी भी जामे में प्राप्त नहीं कर सकते। महात्मा उपदेश देते हैं, इस दुनिया में कभी भी किसी को हमेशा के लिए सुख और शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि यह दुनिया सुख दुख का घर है, पाप और पुण्य की नगरी है। हम अपने पुण्य और पाप के कारण यहाँ आकर सुख और दुख भुगत रहे हैं। इसी तरह दुनिया में खोज करके देख लो, कोई शख्स ऐसा न मिलेगा जिसे इस तरह बैठकर सुख ही सुख मिलते हैं। कभी दुख का सामना करना पड़ता है, किसी को दुख ही दुख मिलते हैं, कभी को सुख की सांस ना आई हो। देखने में आता है कि अगर 10 दिन सुख मिल जाते हैं तो फिर दुखों का सामना करना पड़ता है। अगर 10 दिन दुख भुगत लेते हैं तो फिर थोड़ा बहुत सुख श्वास आ जाती है। जितने भी दुख हम भुगतने पड़ते हैं, यह हमारे पिछले जन्म के किए हुए पापों का नतीजा है। जो भी सुख की सांसें आ रही हैं वो हमारे पिछले कर्मों का पुण्य है। जब हम पुण्य और पाप इकट्ठे होते हैं तब हमें इंसान जामा मिलता है। इसमें बैठकर हम उन पाप पुण्यों का हिसाब दे रहे हैं। अगर हमारे सिर्फ पुण्य ही होते तो हम स्वर्ग में होते, और अगर सिर्फ हमारे पाप ही होते तो हम नरक की सजा भुगत रहे होते। किसी ज़्यादा पुण्य तो किसी के ज़्यादा पाप, वह सुखी और कम दुखी नजर आता है। किसी के पापों का बोझ ज़्यादा हो जाता है, पुण्य का कम, वह ज़्यादा दुखी है और कम सुखी। यही कारण है इस दुनिया की अमीरी और गरीबी, बीमारी और तंदुरुस्ती, ऊंच और नीच दिखाई देती है, क्योंकि हर जीव अपने पिछले कर्मों के कारण इस जन्म में तो हर कोई ब्रह्म के मीठे कड़वे फल ही खा रहा है। संत महात्मा इस 84 के जेल खाने की चाबी लेकर संसार में आते हैं और हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक प्यार पैदा करते हैं। हमें रास्ता और युक्ति बताकर, धूर्तधाम पहुँचाकर हमेशा के लिए हमें इस जेल खाने से छुटकारा दिलाते हैं, आज़ाद कराते हैं। इसलिए संत और महात्माओं का परोपकार दूसरे सब समाज सुधारक या परोपकारी के परोपकार से कहीं ज़्यादा ऊंचा होता है, सच्चा होता है। महात्मा हमें उपदेश देते हैं, जब हमारी आत्मा वापस जाकर उस परमात्मा से मिलती है, नहीं मिल पाती जब तक हमारे शरीर के बंधन और संसार के दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता। यही संत महात्मा समझाते हैं।